तो उन गुंडों को वही जवाब दिया जाएगा जो भाषा गुंडे समझते हैं। और इनके जो सिफारशी है ना, उनको भी यही जवाब दिया जाएगा। टटपूंजियों के साथ जो गुंडे घूम रहे हैं और उन टटपूंजियों के जो सिफारशी हैं गुंडों के, उन गुंडों को भी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जितनी सेवा हुई है वो कम हुई है। अभी ये गुंडे ये समझ लें, अभी इनकी और सेवा होगी। और किसी गौपालक से, किसी बच्चे से अगर उंगली टच हो गई तो उसका प्रशासन जवाब बाद में देगा, पहले जवाब देने में हम सक्षम हैं। बलदेव थाना क्षेत्र के झरोठा गांव निवासी मनीष की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सोमवार सुबह मनीष अपनी बाइक से मथुरा जा रहा था, तभी अड़तौनी चौकी के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां दोपहर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मनीष की मौत के बाद सामने आए आरोपों ने इस सड़क हादसे को साजिशन हत्या के शक के घेरे में ला खड़ा किया है। मृतक के पिता धाराजीत ने बिसावर के ग्राम प्रधान जगवेंद्र पर सीधे सीधे हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 30 जनवरी को बिसावर स्थित गौशाला में एक गाय की मौत की सूचना मिलने पर मनीष वहां पहुंचा था। आरोप है कि इसी दौरान प्रधान जगवेंद्र और उसके साथियों ने मनीष के साथ बेरहमी से मारपीट की और जाते जाते उसे 2 दिन के भीतर जान से मारने की धमकी भी दी। परिजनों का सवाल है, जब 2 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी तो फिर यह एक्सीडेंट सिर्फ हादसा कैसे हो सकता है? परिजनों का आरोप है कि धमकी के बाद मनीष लगातार डरा हुआ था। अब उसकी मौत ऐसे समय पर और ऐसे हालात में हुई है जिससे शक और गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला सिर्फ सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश भी हो सकता है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में गौ रक्षक और स्थानीय लोग टाउनशिप स्थित सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। अस्पताल परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने प्रधान और उसके साथियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मामले पर सुरेश चंद्र रावत, एसपी देहात ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। अब सबसे बड़े सवाल, क्या मनीष की मौत वाकई एक सड़क हादसा है? क्या गौशाला विवाद और धमकियों का इससे सीधा संबंध है? क्या प्रधान और उसके साथियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? इलाके में तनाव का माहौल है। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि अगर यह हादसा नहीं हत्या निकली तो यह मामला पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा होगा। आज ही एक्सीडेंट हुआ, डरा बोला जब गोरक्षक गोसेवक हो जाते हैं, जब मदद कर देते हैं मनीष गौशाला वाले की, कोई वीडियो वायरल कर दे तो गोरक्षक गुंडे हो गए, तेरे बिना किराए पे जवाब देंगे। शक पक ये है कि वो बिसावर 30 तारीख को मारपीट की है गौशाला में, और ये बता रहे हैं इन पर वीडियो है गौरक्षकों पे। तो हमने प्रशासन से की है, उसकी जांच की है। बेटा को हो गए कौन कम 5-7 साल। मारपीट के बारे में जो उसके साथ में हुई है, बंधक बना करके गौशाला में, उस बारे में आपको कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं, कोई पता नहीं। आज यहाँ दृश्य हूँ, मामला है एक, हमारे गौसेवक भाई को आज शहीद कर दिया गया है। बड़ा ही दुखद मामला है परिवार के लिए और गौसेवकों के लिए। ये बहुत बड़ी हानि है कि एक भाई हमारे बीच में नहीं रहा। बाकी ग्राम प्रधान जगवेंद्र जो कि ग्राम पंचायत बिसावर से हैं, और उनके द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं गौरक्षकों को बंधक बनाकर। उनके साथ में मारपीट और बदसलूटी भी की गई थी। तो मैं शासन, प्रशासन और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही निवेदन करूंगा कि हमारे भाई और उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए।
जिस प्रकार से एक गुंडई प्रवृत्ति के प्रधान के द्वारा जो कृत्य किया गया है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत उसको जेल भेजकर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गौ सेवकों को इंसाफ मिलना चाहिए। यही मैं शासन, प्रशासन और माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। धीरज कौशल। देखिए, एक हमारा भाई था मनीष, दाऊदी बलदेव का रहने वाला। तो एक जगविंदर प्रधान है अपना यहाँ का बिसावर का, उसकी गौशाला में कुछ दिन पहले गाय एक साथ में कुछ मरने की सूचना या गायों के साथ में दुर्व्यवहार होने की सूचना थी। तो वहाँ पे वो लोग मौके पे पहुँचे गायों की दुर्दशा को देखने के लिए। तो उन 4 लड़कों को बैठा के वहाँ पे बंधक बना के खूब मार पिटाई की गई। वो लड़के हमारे वहाँ पे थाना पहुँचे सादाबाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए। प्रधान के दबाव में उनकी तहरीर ले ली गई, पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उल्टा उन पे मुकदमा प्रशासन ने किया। प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा किया। फिर प्रधान की और उनकी ऑडियो भी है हमारे पास में। प्रधान ने उसको जान से मारने की धमकी दी कि मैं तुझे 2-3 दिन में निपटा दूंगा। तो आज ये गोवर्धन में हम लोग एक गौ माता, राष्ट्र माता के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए गिरिराज जी की परिक्रमा गौरक्षक लगा रहे थे गोवर्धन गिरिराज जी में। तो ये लड़के वहीं परिक्रमा में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो दाऊजी बलदेव के पास में इन लड़कों को गाड़ी से कुचलवा के मरवा दिया आज। हाँ, ये लड़के मोटरसाइकिल से, हाँ, और वो गाड़ी दो थे, एक था, एक लड़का। हाँ, नहीं देखिए, जब आदमी खुद ही चैलेंज कर रहा है और ऑडियो भी दे रहा है, वीडियो भी दे रहा है, तो शक ही है ना। शक क्या है, पूरे कन्फर्म है कि जब आदमी स्वयं स्वीकार कर रहा है, मैं तेरा हसर जल्द से जल्द तेरी स्थिति बता दूंगा तू क्या है। और फिर कह रहा है, अभी लाइव डाली थी उसने, उसमें भी बोला है कि भाई अभी तो ये केवल अंजाम हुआ क्या है, अभी तो तू देख आगे आगे क्या होता है। तो जब तक इसमें सांस थी, जब तक उसका यही आता रहा है बयान। आगे यहाँ मोर्चरी पे आए, भाई का पोस्टमार्टम करवाने के लिए तहरीर थाने में दे दी है। एसपी आरए साहब मौके पे थे वहाँ थाने में, उनसे भी मुलाकात हुई। वो सख्त कार्रवाई की आश्वासन दिया गया है।